हेलो स्टूडेंट्स। हम आज की इस वीडियो में 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट को 1813 का आज्ञा पत्र, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 के नाम से भी जानते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य था कंपनी के चार्टर का विस्तार करना। अब हम लोग 1813 के चार्टर एक्ट के प्रावधान को देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने का प्रावधान। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाय और चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार 1833 तक बना रहा। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान। 1813 के अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए कंपनी प्रति वर्ष 1 लाख रुपया अनुदान करेगी। नेक्स्ट है ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट का प्रावधान। 1813 के अधिनियम ने मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में शामिल होने की स्वतंत्रता दी। ईसाई मिशनरियों को अब भारत में अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। नेक्स्ट है लाइसेंस प्रणाली शुरू करने का प्रावधान। 1813 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों को भारत में लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। अगर आप भारत में आएंगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्थानीय सरकारों को कर लगाने और एकत्र करने की शक्ति देने का प्रावधान। 1813 के अधिनियम के द्वारा स्थानीय सरकारों को कर लगाने और इकट्ठा करने की शक्ति दी गई। भुगतान नहीं करने वालों को दंडित करने का भी अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशों पर क्राउन का अधिकार। 1813 के अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश उपनिवेशों पर क्राउन का अधिकार स्थापित हो गया, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत में समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाय और चीन के साथ कंपनी को व्यापार करने का अधिकार रहने दिया गया। नेक्स्ट है नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों का विस्तार। 1813 के चार्टर एक्ट ने नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों का और विस्तार किया, जिससे उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर अधिक अधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रकार 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में एक नए युग की शुरुआत की। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।